हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट जो है लास्ट वीडियो में देखे जल अभाव के कारण। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जल संरक्षण के उपाय इस वीडियो में, जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट्स देख रहे हैं नदियों पर बांध बनाना, सेकंड पॉइंट्स देख रहे हैं प्रदूषित जल का पुनश्चक्रण, थर्ड पॉइंट्स देख रहे हैं सिंचाई की नई पद्धतियाँ, फोर्थ पॉइंट्स देख रहे हैं कम जल चाहने वाले फसलें, फिफ्थ सिंचाई के लिए पाइप, सिक्स पॉइंट्स जो है जल के अंतर्द्रोणी अंतरण, और 7 पॉइंट्स है लास्ट जो है वो वर्षा जल संग्रहण। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग देख रहे हैं अभी जल संरक्षण के उपाय, जिसमें देखिए नदियों पर बांध बनाना। तो हम लोग जहाँ पे नदी बह रही है वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको जो है बैरियर लगा दिया जाता है। बैरियर जहाँ पे बैरियर लगा देंगे तो वो पानी जो है वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद उसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में आराम से कर सकते हैं, और पानी जो है वो जल का भी संरक्षण जो है, पानी बह रहा है उसका हम लोग बहने के अलावा उसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट्स हुआ नदी जो बह रही है उसमें बांध बनाना। सेकंड पॉइंट्स है हम लोग देखिए प्रदूषित जल का पुनश्चक्रण। आज प्रदूषित जल को साफ करके पीने योग्य बनाने की तकनीक उपलब्ध है। ज़रूरत है इसे उपयोग में लाने की, और उद्योग में 3 आर, देखिए इंडस्ट्री में जो है 3 आर, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, अर्थात पानी का उपभोग घटाओ, पुनश्चक्रण करो और पुनः उपयोग करो। उपभोग, पानी का उपभोग घटाओ, पानी का यूज क्या करो, रिड्यूस, दैट मीन्स कम करना। फिर उसका रिसाइकल करना, उसको बाद में भी उसका यूज हो सके, और पुनश्चक्रण करो और पुनः उपयोग करो, रीयूज। तो ये हम लोग देखें प्रदूषित जल का पुनश्चक्रण जल संरक्षण में, नदियों पे बांध बनाना। सेकेंड पॉइंट्स देखिए प्रदूषित जल का पुनश्चक्रण। थर्ड पॉइंट्स देखिए सिंचाइयों की नई पद्धतियाँ। स्टूडेंट, अभी जो आया है न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार पल्लव सिंचाई, फ्लड इरिगेशन में बहुत सा पानी बेकार चला जाता है। इसके स्थान पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई के लिए फव्वारा और टपकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। इन विधियों से मृदा का फव्वारा, इस विधियों से मृदा का उपजाऊपन बना रहता है और कम पानी लगता है। फसलों को रोग कम लगते हैं और खरपतवार जो कम होते हैं और उपज बढ़ती हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी में सिंचाई की नई पद्धतियाँ में जो है हम लोग को टपकन विधि जो है और फव्वारा जो है उसका यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो है मृदा का उपजाऊपन बना रहेगा, पानी भी कम यूज होगा, और फसल में जो है कोई भी बीमारी लगने की चांसेस जो होती है कम होती है, और खरपतवार भी क्या होते हैं, कम होती है। दैट मीन्स सिचुएशन जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी वो सब प्रॉफिट ही है, क्योंकि इसमें जो है पानी जब हम लोग ऐसे यूज करते हैं, जब हम लोग पानी काट के नली के थ्रू जो है पानी मोटर यूज करते हैं, पंप वगैरह, तो उसमें क्या होता है मिट्टी का कटाव होता है। इसमें मिट्टी की भी कटाव नहीं हो रहा है, और ऑलमोस्ट सभी जो है अच्छे से हो जा रहा है। इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। सिंचाई में नई पद्धति जो है उसका फव्वारा, टपकन विधियों द्वारा। फोर्थ पॉइंट है कम जल चाहने वाले फसलें। अभी हम लोग को देखिए पॉपुलेशन इतनी हाई है, उसके कारण हम लोग को क्या करना चाहिए जल संरक्षण की विधियाँ में, जल संरक्षण के उपाय में। अभी देखिए शुष्क क्षेत्रों में चावल जैसे अधिक पानी वाली फसलें खेती ना करके काफ़ी पानी बच सकता है।
कम चाहने वाली फसलें। देखिए हम लोग जानते हैं धान में जो है सबसे अधिक चावल में पानी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे शुष्क क्षेत्र में है तो चावल की खेती ना करें। ऐसा हम लोग कृषि करें जहाँ पे कम पानी से ही उस फसल तैयार हो सके। फोर्थ पॉइंट्स हुआ सिंचाई में। फिफ्थ पॉइंट्स है सिंचाई में पाइपों का उपयोग। खुली नालियों से देखिए हम लोग जो नाली बनाते हैं उससे क्या होता है, बाष्पीकरण बहुत होता है तथा पानी रिस कर नाली तोड़कर इधर उधर बेकार बह जाता है। और पाइप के थ्रू हम लोग करेंगे तो जहाँ पे हम लोग को डालना है वहीं पे चला जाएगा। तो 20 to 30% पानी बर्बाद हो जाता है। पाइपों से ये बच जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिफ्थ पॉइंट्स देखिए सिंचाई में पाइपों का उपयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं 6 जो है वो जल का अंतर्द्रोणी अंतरण। तो जल प्रबंधन से जुड़े अनेक विशेषज्ञों का विचार है कि आज की उपलब्ध प्रौद्योगिकी के द्वारा जो टेक्नोलॉजी है उसमें गोदावरी और महानदी के अतिरिक्त जल कृष्णा जो है अतिरिक्त जल कृष्णा, पेन्नार, पलार और कावेरी में नहर द्वारा डाला जा सकता है। और लागत का अनुमान जो है वो 50 करोड़ रुपये हैं। केरल और कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का मुंह पठार के मध्य की प्यासी धरती की ओर मोड़ा जा सकता है। जो जहाँ पे मूवमेंट ऐसा करना चाहिए जहाँ पे पानी का स्रोत नहीं है। तो इसीलिए देखिए जो बीच का भाग है पठारी भाग है पर उसमें क्या करना चाहिए, जो हम लोग की जो नदी है केरल और कर्नाटक की जो है पूर्व की बहने वाली नदियों का मुंह क्या करना चाहिए, पठार के मध्य की प्यासी धरती की ओर मोड़ा जा सकता है। तो हम लोग को इस तरह से करना चाहिए कि जहाँ पे जल नहीं है वहाँ पे क्या है जल जो है पानी मिल जाए तो जल का अंतर्द्रोणी अंतरण हो जाएगा। क्योंकि वो पार्ट नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूखा ही रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, जिस तरह राजस्थान में वर्षा बहुत कम होगी उसी तरह का सिचुएशन हो जाएगा। तो जब हम लोग कोई नदी का मुंह उस वे डायरेक्शन में कर देंगे तो नदी बहने लगेगी। तो क्या हो जाएगा, नदी बहती है तो ऐसा नहीं कि पानी ही बह रहा है, साथ में जो है वहाँ का लैंड में जो है वाटर लेवल जो हो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है भूमि में। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखें 6 पॉइंट और वर्षा जल का जल संग्रहण। स्टूडेंट्स आप लोग जानती हैं कि जो बारिश होती है उसका पानी को हम लोग क्या करना चाहिए, उसको हम लोग जो है जल संग्रहण करना चाहिए। तो कैसे किया जा सकता है, देखिए हम लोग जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को भविष्य के उपयोग के लिए इकट्ठा करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। जो वर्षा बारिश में पानी हुई उसका हम लोग क्या करें, संग्रहण करें, वही जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण की 2 मुख्य रूप हैं। एक तो धरातल पर एकत्र करना, ऐसा है कि जब बारिश हो रही है तो हम लोग का जो छत का पानी है उसको कहीं गड्ढे कर दें या जस्ट सीमेंटेड करके अच्छे से गड्ढे बना के वो पानी जैसे ही छत का पानी गिरेगा वो कहाँ गिरेगा, वो गड्ढे में गिरेगा। और उसका उपयोग अब देखिए उसका उपयोग हम लोग को पीने के लिए तो नहीं किया जा सकता है, जो हम लोग को बर्तन धोने जो जहाँ पे यूज हो उसका यूज कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण के 2 रूप हैं, एक धरातल पर एकत्र करना और दूसरा धरातल के नीचे भूजल का पुनः भ्रमण करना। तो हम लोग का पानी तो क्या हो जाता है, जस्ट बारिश आई पाइप के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, नाली में चला जाता है। तो ये तो हम लोग ये तो ठीक नहीं है। तो दूसरा धरातल के नीचे भूजल का पुनः भ्रमण करना, वो फिर क्या करना चाहिए, हम लोग का वो पानी फिर नीचे चले जाए, इस तरह से उपयोग करना चाहिए। अब देखिए वर्षा जल संग्रहण की निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जल की लगातार बढ़ती मांग को पूर्ण
पूरा करना। जल संग्रहण क्यों करते हैं? जल संग्रहण इसलिए करते हैं कि जो पानी की जो डिमांड है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसकी मांग को क्या करें, फुलफिल करें। और सेकंड पॉइंट है, नलियों में गाद मिट्टी भर कर प्रवाह को अवरुद्ध करने वाले पृष्ठीय जल प्रवाह को कम करना। हम लोग क्या कहते हैं, जो भी मटेरियल डस्ट है चलो नाली में डाल दीजिए। तो ये जो सिचुएशन है ये हम लोग का जो माइंड में है ये क्या है, नेगेटिव है, तो उसको हम लोग को वहाँ पे नहीं डालना चाहिए। नलियों की गाद मिट्टी भर कर उनको प्रवाह के अवरुद्ध करने वाले पृष्ठीय जल प्रवाह को कम करना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो है इसका, सड़कों पर जल भराव को रोकना। सड़कों पर जल भराव को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है, भौम जल के भंडारों को बढ़ाना। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल को क्या करना, हाई करना। भौम जल के भंडारों को बढ़ाना और जल स्तर को ऊंचा उठाना। नेक्स्ट पॉइंट है, भौम जल जो अंडरग्राउंड वाटर है, जल को प्रदूषित होने से क्या करना है, रोकना है। नेक्स्ट है, भौम जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। और नेक्स्ट पॉइंट से मृदा अपरदन को कम करना है। और लास्ट पॉइंट से गर्मियों में सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करना। जो हम लोग पानी इकट्ठा संग्रह करके रखे हैं उसको कब हम लोग यूज कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में, क्योंकि गर्मी को दिनों में जो है वाटर जो लेवल हो वो क्या होता है, जो है एकदम नीचे चला जाता है, तब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम अभी का जो वीडियो में हम लोग देखे जल संरक्षण के उपाय। फर्स्ट पॉइंट, नदियों में बांध बनाना, प्रदूषित जल का पुनश्चक्रण। थर्ड, सिंचाई की नई पद्धतियाँ। और जो है नेक्स्ट, कम जल चाहने वाले फसल का लगाना। फिफ्थ है, सिंचाई में के लिए पाइप। जब भी हम लोग कोई सिंचाई करें तो उसमें क्या करें, पाइप का यूज करें, नहीं तो वो क्या हो जाता है, जो पानी जब नालों के थ्रू हम लोग उसका उपयोग काम कर लाते हैं तो वो बाष्पीकरण बन के वो क्या कर जाता है, वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इस कारण हम लोग को सिंचाई के लिए पाइप का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, जल का अंतर्द्रोणी अंतरण। और लास्ट पॉइंट है, वर्षा जल संग्रहण। स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट डे ये वर्षा जल संग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट्स को अच्छे से लिखिए, आप लोग का 2 मार्क्स में भी आ सकता है और इन फ्यूचर जानना भी चाहिए आप लोग का, ये फ्यूचर के लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो वर्षा जल संग्रहण है वो प्राचीन परंपरा और कैसी थी और अभी कैसी है उसका हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।